भारत में प्राचीन काल में धर्म दर्शन में ही राजनीतिक दर्शन के तत्व हैं जो आगे चलकर धीरे धीरे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में परिलक्षित हुए। प्रारंभिक काल में हमारे धर्म दर्शन का आधार प्रकृति के विभिन्न अवयवों को, विभिन्न तत्वों को देवत्व देने पर आधारित था और उनकी उपासना, उनकी प्रार्थना करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है। इस धर्म दर्शन में निस्संदेह उपयोगितावाद है। ऋग्वेद में लगभग सभी प्राकृतिक तत्वों को जिनसे मानव का कल्याण होता था या मानव का अकल्याण होने की संभावना थी, उनको देवत्व दिया गया और उनके प्रार्थना की गई कि वे शुभ फल दें। इस प्रकार से यह धर्म दर्शन भी प्रयोजनवादी था और इसी में से सुरक्षा, संरक्षा को देखते हुए या कि मूल्यों को बनाए रखने हेतु राजा के पद और राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। यहीं से जन संस्थाओं के रूप में सभा समिति भी आती है। लेकिन शीघ्र ही उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं और ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद में, तब हमें ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के भी दर्शन होते हैं। ज्ञान मीमांसा उपनिषद ज्ञान की खोज, ज्ञान का पता लगाना, ज्ञान में बढ़ोतरी, एपिस्टेमोलॉजी, और तत्व मीमांसा अर्थात सृष्टि है, कैसी है, क्यों है, सृष्टि के बारे में विचार विमर्श, मेटाफिजिक्स। उपनिषदों में इनके तत्व आ जाते हैं। इसी धर्म व्यवस्था में ही राजनीतिक चिंतन भी जुड़ता गया, राजनीतिक व्यवस्था भी आयाम लेने लगी और यहाँ कहीं गुटतंत्र तो कहीं गणतंत्र तो कहीं राजतंत्र स्थापित हुआ और अंततः राजतंत्र सब पर भारी पड़ा। ओलिगार्ची, रिपब्लिक एंड मोनार्की, अल्टीमेटली मोनार्की डोमिनेटेड। अब न केवल ब्राह्मण धर्म रहा, 6th सेंचुरी BC के बाद बौद्ध और जैन धर्म भी संगठित रूप में आ गए और इनका भी धर्म दर्शन आया। जहां ब्राह्मण धर्म ईश्वरवादी और वैदिक परंपरा पर आगे बढ़ा, वहीं बौद्ध और जैन ये दोनों वैदिक परंपरा से अलग होते हुए आगे बढ़े। लेकिन इनमें भी राजनीतिक चिंतन रहा। आगे चलकर और पुराणों के काल तक, यद्यपि उसका सूत्रपात महाकाव्य में भी दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप से, हिंदू धर्म दर्शन में व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ की कल्पना आई और पुरुषार्थ के 4 अवयव हैं: धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वर्च्यूज होनी चाहिए, अर्थ वेल्थ होना चाहिए, काम प्लेजर होना चाहिए, और मोक्ष परम आनंद परम ज्ञान होना चाहिए। यह पुरुषार्थ की कल्पना आई। अब यह पुरुषार्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया और इस पुरुषार्थ की रक्षा करना राजा का दायित्व माना गया। यही नहीं, राज्य को आवश्यक माना गया, राज्य के अस्तित्व को आवश्यक माना गया, और राज्य के लिए जहां कौटिल्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया, 7 अंग की बात की, वहीं शुक्राचार्य ने 6 अंगों की बात की। राजा, अमात्य, सेना या बल, कोष, दुर्ग, मित्र और जनपद, जनसंख्या। और इसकी कल्पना, राज्य की कल्पना एक शरीर से करते हुए, शरीर से करते हुए किया गया कि जिस प्रकार के से एक शरीर के अवयव के रूप में रूपक बनाया गया कि धर्म क्या है, शीर्ष पर है, राजा क्या है, शीर्ष पर है, अमात्य क्या है, आंखें हैं, सेना क्या है, कोष क्या है, दुर्ग क्या है, जनपद क्या है, और मित्र क्या है। लेकिन शुक्राचार्य ने राज्य के 6 एक वृक्ष से उसकी तुलना की, रूपक दिया, और वृक्ष के ब्रांचेज के रूप में 6 की बात की, तो वृक्ष के पुष्प के रूप में 4 बातें की, और वृक्ष के फल के रूप में 3 बातें की। हिंदू धर्म दर्शन में पुरुषार्थ और फिर राज्य के दैवी सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य, राजा के अधिकार और कर्तव्य, जनसामान्य की राजा के प्रति जिम्मेदारी, कर्तव्य, यह सभी बातें धर्म से निकल के आई, और लंबे समय तक इसको धर्म से अलग नहीं समझा गया, यद्यपि ये राजनीतिक चिंतन था। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र को उन्होंने अच्छी तरह से दिया है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, वी ऑल नो इट इज ए बुक ऑन पॉलिटिक्स। अर्थात उस अर्थ में राजनीति समाविष्ट है। पुरुषार्थ में धर्म की बात की गई, धर्म अलग हो गया और अर्थ अलग हो गया, अर्थ और राजनीति। तो इसीलिए उनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र में ही राजनीति समाहित है। अर्थात पहले राजनीति धर्म के अधीन थी, तो फिर कौटिल्य के समय यह अर्थशास्त्र के साथ जोड़ी गई, और राजा का कर्तव्य माना गया कि वो इसे मजबूती दे। अब हमें
मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य और महाकाव्य में रामायण और महाभारत के भीष्म पद पर अलग अलग बात करनी होगी। अभी तक का जो चिंतन है उस चिंतन में हमने समेटने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारा आधार बना और उस आधार पर राजनीतिक शासनिक विचारधारा आगे बढ़ी। और अभी भी राजनीति शास्त्र की, इतिहास की अलग से पुस्तक आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। इतिहास की पुस्तक तो 12वीं शताब्दी में आएगी और राजनीति शास्त्र पर भी शुद्ध पुस्तक, यद्यपि अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की ही पुस्तक है, लेकिन वह अर्थशास्त्र के अधीन है। और बाकी जो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक चिंतन है, वो धार्मिक साहित्य और धर्मेंद्र साहित्य में